एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद मेरे भाइयों एवं बहनों। आज के लिए कुछ प्रमुख रचनाएं लेकर आए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हम आपको रचनाओं के बारे में बताते हैं, ठीक है, और उनका नोट जरूर बनाना है, ठीक है ना। चंद्रकांता के लेखक कौन है? चंद्रकांता के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। कौन है? देवकीनंदन खत्री, ठीक है। इसी प्रकार हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक हिंदी का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। निर्मला निर्मला की रचना कौन है? मुंशी प्रेमचंद। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कहाँ हुआ है? अपभ्रंश में। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की है। अधिकला फूल किसकी रचना है? अयोध्या सिंह हरियोध की है। किसकी है? अयोध्या सिंह हरियोध की। नहुस किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। नहुस किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की एक बार है विष्णु प्रिय। विष्णु प्रिय कौन सी रचना है? विष्णु प्रिय। और कौन सी है? विष्णु प्रिय होगा, ये क्या है? मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है। आधुनिक कविता के समीरू किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। प्रेम वाटिका कौन है? रामचंद्र शुक्ल। बैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? तुलसीदास की है। बैराग्य संदीपनी तुलसीदास की। कबीरदास जी को वात्सल्य रस सम्राट भी कहा जाता है। कबीरदास जी को वात्सल्य रस सम्राट भी कहा जाता है। संत कबीरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? बीजक। इसके 3 भाग है, कौन सी? साखी, शबद और रमैनी। साखी, शबद और रमैनी, ये 3 इनकी क्या है? बीजक के 3 भाग है, साखी, शबद और रमैनी, ठीक है ना। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणक माने जाते हैं, जिनमें से एक रामचरितमानस है जो प्रमुख है। कौन सी प्रमुख है? रामचरितमानस। तुलसीदास के कवि शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाता है? कवि शिरोमणि के नाम से। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, रामलाल, नयेछु, काव्यमानस अवधी भाषा में और कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में। रहीम अकबर के प्रधान सेनापति मंत्री दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया गया था। 2 बैलों की जोड़ी किसकी है? 2 बैलों की जोड़ी मुंशी प्रेमचंद की है। कौन सी की है? मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद की क्या है? 2 बैलों की जोड़ी, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। इंदु पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? वाराणसी से होता है। कहाँ से होता है इनका प्रकाशन? वाराणसी से होता है। वाराणसी यानी बनारस। नव क्या है? नव जो वो है, नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन है? नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन है? नवजीवन पत्रिका के संपादक है महात्मा गांधी। इनकी संपादकीय किसने की थी? महात्मा गांधी। और जो वाराणसी में हिंदू पत्रिका है उसका कौन है संपादक? कौन है हिंदू पत्रिका का? अंबिका चरण। कौन है? अंबिका चरण, ठीक है ना। महात्मा गांधी, ठीक है। तुम चंदन हम पानी की रचना कौन है? रैदास। कौन है? तुम चंदन और हम पानी की रचना कौन है? रैदास है। हिंदी के प्रथम कवि किसको माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। हिंदी के प्रथम कवि कौन माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है।
ठीक है ना। निराला की पहली रचना कौन सी है? पहली रचना है जूही की कली। पहली रचना कौन सी है? जूही की कली। पहली रचना कौन सी है? जूही की कली। इन्हें लिखते जाना है, ठीक है। लिखने से क्या होगा, जो आपके रिवीजन में आती रहेंगी। निराला जी की और दूसरी एक और रचना है जो कौन सी है? आराधना। आराधना कौन सी है? आराधना। आराधना है। और एक है बेला। बेला बेला, ठीक है। और इनकी अभी एक और है रचना है, जो प्रमुख रचना उन्हीं को बताया जा रहा है। राम की राम की पूजा। राम की पूजा ये किन की रचना है? निराला जी की है, ठीक है ना। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? यामा के लिए मिला था। महादेवी वर्मा को किसके लिए मिला था? यामा के लिए। महादेवी वर्मा की एक और है रश्मि। क्या है? रश्मि। रचना का नाम है रश्मि। महादेवी वर्मा की रश्मि है, ठीक है। अंधा युग। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की एक रचना और है सात गीत। कौन सी? सात गीत। जो प्रमुख रचना है उन्हीं को बताया जा रहा है आपको, ठीक है। सात गीत, इसका थोड़ा लिख लेना है साथ में। सात गीत। गीत फरोश। गीत फरोश के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्रा। भवानी प्रसाद मिश्रा। भवानी प्रसाद मिश्रा की एक और रचना है सतपुड़ा के जंगल। कौन सी है? सतपुड़ा के जंगल। कौन सी रचना है? सतपुड़ा के जंगल, ठीक है ना। इनको रिपीट करना है, लिखना है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल यही आ रही हैं, रचना बहुत आती हैं। सतपुड़ा के जंगल। और छंद शास्त्र के आदि किसको माना जाता है? पिंगली ऋषि को माना जाता है। कृष्णार्जुन युद्ध किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की और एक दूसरी रचना और है पुष्प की अभिलाषा। कौन सी? पुष्प की अभिलाषा। कौन सी है? पुष्प की अभिलाषा किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। पुष्प की अभिलाषा। तो इनको रिपीट करना, लिखना भी है, ठीक है। एक जीवनी। एक जीवनी किसकी है पढ़ना? एक जीवनी अज्ञा साहब की है। एक जीवनी किसकी है? अज्ञा की। दूसरी इसकी एक और कौन है? भग्नदूत। 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 एक और है कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार, ये अज्ञा जी की हैं, ठीक है ना। और इत्तेलम। इत्तेलम भी इनकी है। इत्तेलम इनकी रचना इत्तेलम भी है। ये इम्पोर्टेंट रचना है, इनको रचनाएं ज़्यादातर कंपटीशन में ये आती हैं। इत्तेलम ये अज्ञा जी की रचना है। बीड़ा किसकी रचना है? बीड़ा है सुमित्रानंदन पंत। किनकी है? सुमित्रानंदन पंत, ठीक है ना। सुमित्रानंदन पंत की दूसरी एक और कौन सी है? परिवर्तन। कौन सी है? परिवर्तन। ये भी किसकी है रचना? सुमित्रानंदन पंत जी की है, ठीक है। एक है आग का आड़ना। आग का आड़ना। ये आग का आड़ना किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल। किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल। और केदारनाथ अग्रवाल की एक और वो है नींद के बादल। इनके नींद के बादल। नींद के बादल ये रचना किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल जी की है, ठीक है। झरना किसकी रचना है? झरना जयशंकर प्रसाद। झरना किसकी है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना।
जनरल जयशंकर प्रसाद की। बापू के रचयिता, बापू किसकी रचना है? बापू की दिनकर जी की है। किनकी है? दिनकर जी की। दिनकर जी की एक और रचना है हारे के, हारे के हार, हारे के, हारे के, हारे नहीं, हारे के हारों को, हारे को हरनाम, हारों को, हारे को हरनाम। ये किसकी रचना है? दिनकर जी की रचना है, हारे को हरनाम। ठीक है, हारे को हरनाम। नगर शोभा किसकी रचना है? रहीम दास की। नगर शोभा किसकी है? रहीम दास जी की। हरिश्चंद्र के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की। हरिश्चंद्र के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, हरिश्चंद्र। महादेवी वर्मा की और कौन सी है? रश्मि। ये इंपोर्टेंट बहुत है। ठीक है, नीम, नीम के पत्ते की रचना कौन कौन है? दिनकर जी। नीम के पत्ता कौन है? दिनकर जी। पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। पल्लव किसकी रचना है? पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की एक और रचना है, वो कौन सी है? स्वर्ण किरण। कौन सी है? स्वर्ण किरण। कौन सी रचना है? स्वर्ण किरण। ठीक है ना। एक और है युगांत। एक और रचना उनकी युगांत, युगांत। ये भी किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की। इनको लिखना है, साथ ही साथ में लिखते जाना, जो बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। बेला के, बेला की रचनाकार कौन है? निराला जी। बेला की रचनाकार कौन है? निराला जी। निराला जी की दूसरी रचना कौन सी है? आराधना, आराधना, आराधना। ठीक है, आराधना। और दूसरी रचना इनकी कौन सी है? आराधना हो गई ना। आराधना के बाद इनकी रचना और है निराला जी की रचना आराधना, बेला के, बेला। ठीक है, और राम की शक्ति की पूजा, राम की, राम की शक्ति, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता हिंदी भी बोलते हैं। ठीक है, गुंजन किसकी रचना? सुमित्रानंदन पंत की है। गुंजन किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है? धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की लेखक रचना कौन सी? सात गीत, सात गीत। कौन सी रचना? सात गीत। ठीक है, आत्मबोध किसकी रचना? गोरखनाथ की। बंटवारा, बंटवारा के रचनाकार कौन है? बंटवारा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। बंटवारा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। नागरिक, नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। साहित्य का मर्म, साहित्य का मर्म किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। साहित्य का मर्म किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। साहित्य का मर्म किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है ना, आप लिखते जरूर जाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने मिले। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की। किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की।
खालिक बाड़ी किसकी रचना? खुसरो की। खालिक बाड़ी किसकी रचना? खुसरो की। गेहूँ और गुलाब, गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीवाल बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी। महाकाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए उन्हें साहित्य पुरस्कार मिला हुआ था? हेमा तरंगिणी, हेमा तरंगिणी के लिए। तितली और कंकाल किसकी रचना? जयशंकर प्रसाद की। कौन सी है? तितली और कंकाल किसकी रचना? जयशंकर प्रसाद की। बिखरे मोती किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी रचना है? बिखरे बिखरे मोती किसकी रचना? सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी एक और रचना है झांसी की रानी। कौन सी है? झांसी की रानी, झांसी की रानी ये किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है झांसी की रानी। ठीक है, बिखरे मोती और सुभद्रा कुमारी। ठीक है, कहनामा किसकी रचना है? कहनामा किसकी रचना है? जायसी की है। कहनामा किसकी रचना है? जायसी की। किसकी रचना है? जायसी की है। ठीक है, किसकी रचना है? जायसी जी की है। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नरसिंह का मारा किसकी रचना है? मीराबाई की। नरसिंह का मारा किसकी रचना है? मीराबाई की। रामचंद्र का किसकी रचना है? केशव दास की। आर्य को हरिनाम किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। ये जो रचना है इन्हें लिखते जाना है, लिखना बहुत जरूरी है इनका। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सरप्पा ने किया था। किसने किया था? सरप्पा ने। एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ हम विदाई लेते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। इनको मेरा उद्देश्य है आप लोग इसको लिखें जरूर। लिखने से क्या होता है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ठीक है ना।